हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अगले महीने होने वाला है। और आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करते रहिए। जो टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। जहाँ थोड़ा बहुत आपको संशय लगता है उस टॉपिक को देखते चलिए, ठीक है। और थोड़ा सा अब आप पढ़ने पर समय ज़्यादा निकालिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए। आइए देखते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 2025 में मनरेगा के स्थान पर आने वाली नई गारंटी योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी ग्राम जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 साल या 70 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 साल या 70 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में जनहित याचिका की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पुष्पा कपिला हिगोरानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पुष्पा कपिला हिगोरानी। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। क्या होगा? अनुच्छेद 26। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर टैक्स न देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो इसमें अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बिहार में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख स्कंद गुप्त के काल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख करता है? तो इसमें भीतरी अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भीतरी अभिलेख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर कन्नौज होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगो अडिगल। क्या हो जाएगा? अलीगो अडिगल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखते हैं, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली कृत्रिम नहर कौन सी है? तो पनामा नहर बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पनामा नहर इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है पेडोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर में है। अगला प्रश्न है, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना है। क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारत में 50 रुपये के नए करेंसी नोट का रंग कैसा है? तो फ्लोरोसेंट ब्लू है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्लोरोसेंट ब्लू। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम रॉकेट उड़ाने की प्रक्रिया में कार्य करता है? तो तृतीय नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इथियोलॉजी। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। इथियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथियोलॉजी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ये तो हो गया। हाँ, देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IG कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN लाहिड़ी। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, BN लाहिड़ी इसका सही आंसर माना जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एलेनोर रूजवेल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इसरो का मुख्यालय किस
किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके राइट आंसर माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून को विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1928। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1928। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खुशवंत सिंह इसके लेखक माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। क्या होगा? ऑप्शन सी भाग 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 37। क्या होगा? अनुच्छेद 37। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? तो निःशुल्क विधिक सहायता से। किससे संबंधित है? निःशुल्क विधिक सहायता से अनुच्छेद 39 से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो धनुष और बाण। क्या होगा? धनुष और बाण चेर वंश का राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मदुरई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मदुरई में स्थित है पांड्य वंश की राजधानी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो शुंडागर्त। क्या बोला जाएगा? शुंडागर्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुंडागर्त। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, कपास पैदा करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे आदर्श मानी जाती है? तो काली मिट्टी को कपास के लिए सबसे आदर्श मिट्टी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान किस प्रमुख बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? तो इसमें कुल 15 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 में चमोली जिले, उत्तराखंड के चमोली जिले में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। रक्त के लाल कण आरबीसी मानव शरीर के कहाँ बनता है? तो यह बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोन मैरो बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में किस जिले में किया गया था? तो इसका जो स्थापना हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिनेवा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर INS विक्रांत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, INS विक्रांत। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है, पेशेवर साझाकर और नेटवर्किंग के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिंक्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लिंक्ड इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान रिसर्च प्रक्रिया का सबसे पहला चरण कौन सा है? तो समस्या का पालन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समस्या का पालन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाता है? जिम्बाब्वे और नामीबिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, थैंक यू। आपको हमने इस सेशन में 54 प्रश्न कराए हैं और ये सारे प्रश्न आपका संभावित प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डेली बेसिस पर आप लोग लगे रहिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और समय मिले तो जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आप अब रिवाइज करते रहिए। समय कम बचा है, पढ़ने का टाइमिंग आप लोग कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ घंटे, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है कुछ घंटे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा उससे, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।